Hello, I am Vishwa and I work with Himalayan Ecotourism. Hi, I'm Stefan. We are very glad to announce to you the first woman-led trekking group in the Tirthan Valley. The local community here is male-dominated and the field of trekking is no different. The need for empowering women here is become more pressing than ever before. Jagita, a young woman from Bekri village, is the first female trekking guide here. I accompanied them to a 2-day trek to Rangthar and it was an incredible experience. Jagita ji was accompanied by her team of Bhavna and Meena, right from carrying the equipment to setting up tents to ensuring that the guests have a great time. They do it all. Here are a few glimpses from the trek that we went on that will help you get your wanderlust on. आज हमारे साथ यहाँ पे जगीता जी है और ये यहीं पे बेकरी विलेज के रहने वाले हैं एंड ऑक्यूपेशन से तो ये फार्मिंग करते हैं बट इनके जो सपने हैं वो यहाँ से बहुत दूर और बहुत ज़्यादा ऊंचे हैं। मतलब जो ये हमारी इंडस्ट्री है ना, मतलब ट्रैकिंग जैसे है, क्योंकि इसमें मतलब मेरे पेरेंट्स मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं और जब मैं ससुराल आई उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया कि इस फील्ड में, क्योंकि इस फील्ड में मतलब लेडीज़ें बहुत कम हैं इस फील्ड में। तो जब भी कोई परंपरा बसी होती है और कोई उसके अगेंस्ट कुछ करने की कोशिश करता है तो लोग तो बुरा भला बोलते ही है उसके बारे में। तो आपको कभी ऐसा डर लगा कि आपके बारे में भी लोग कुछ बोलेंगे? देखो, लोगों को काम बोलना है ना, उन्हें बोलना ही होता है। अगर किसी इंसान ने कुछ बढ़ना होता है, कुछ अपने कैरियर में आगे बढ़ना होता है तो आगे फील्ड में तो निकलना पड़ना ना। Here, we have to understand the cultural context in which Jagita is speaking to us. Her community is extremely conservative, especially when it comes to the caste system and the woman status. This is so much rigid that the people here think that it will never change, except perhaps for those who think that the system is unfair. मतलब जैसे चेंज होता जा रहा है, हमें भी उसी तरह चेंज होना पड़ता है। जैसे पहले की स्थिति कैसी थी और अब कैसी स्थिति है, वैसे कि ऐसा नहीं कि हम वही पिछले वाली स्थिति में रहें, ऐसा कि हमें चेंज होना पड़ता है टाइम के साथ, समय के साथ इंसान को बदलना पड़ता है। सबसे पहले मैंने कोर्स किया माउंटेनिंग का अटल बिहारी इंस्टीट्यूट मनाली में, क्योंकि जब मैंने वो कोर्स किया तो वहाँ जाके मुझे एहसास हुआ कि भाई इस कोर्स मतलब करके कि हम मतलब जो हमारी प्रकृति है, मतलब ये जगह बहुत एक प्रॉपर्टी है, मतलब एक्साइटेड बोल ही नहीं सकते, मतलब बहुत कीमती है। मतलब कि जब वहाँ जाके मुझे पता चला कि नहीं यार, माउंटेनिंग भी एक ऐसा है, उसमें भी हम अपना कैरियर बना सकते हैं, हम भविष्य बना सकते हैं। तो वहाँ जाके ऐसा फील हो कि नहीं, हम उसमें कुछ कर सकते हैं। जैसे आप हमें बचपन से ही नेचुरल चीज़ें मिली, स्वच्छ हवा, स्वच्छ वायु, क्रिस्टल वाटर, मतलब हर एक मतलब शुद्ध मिला। ठीक है, जैसे अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो वहाँ पे पोल्यूशन होता है और मतलब और हमें मतलब देखने के लिए ये भी आता है जो बाहर के लोग हैं वो यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, कुछ तो अच्छा होगा, क्योंकि हम इन चीज़ों को जान नहीं पाए, क्योंकि हम नेचुरल तो देखा, लेकिन बाहर के लोग क्यों आ रहे हैं इस यहाँ पे। आपकी हालात में अगर कोई और होगा तो आप उसको क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो, अगर हमारा लक्ष्य हो ना, मतलब कि कोई भी चीज़ पाने का हो, लेकिन अगर लोग कहते हैं कि भाई ऐसा वैसा, लोग बहुत कहते हैं, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य मतलब हमने जो चीज़ पानी हो, मतलब जिस लक्ष्य पे जाना हो, अगर हमारा इरादा है वहाँ तक जाने का, हमें लोगों की बातों को अनसुना करना चाहिए। कि बाकी लोग यूजुअली कोई पढ़ाई करेंगे और फिर उसके बाद घर पे बैठ जाते हैं शादी करने के बाद। आपने हिमालयन इको टूरिज्म ज्वाइन किया,
काम करने के, तो ये कैसे हुआ? जब ग्रेटी हमारे नेशनल पार्क में सर आई थी तो उस टाइम में मतलब कोई इनकी जानकारी तो मुझे थी नहीं। तो फिर बाद में संजू सर, संजू मामा और वो केशव मामा, क्योंकि जब मैंने उनकी वीडियो यूट्यूब में देखी, फिर उन्होंने जब अपना वैसी मोटिवेशन वीडियो उन्होंने डाली, तब लगा कि नहीं यार इसमें भी कुछ है ये हमारे इको टूरिज्म में। और फिर बाद मेरा तो मतलब मेन मकसद यही था कि अगर मैं अपना कैरियर बनाऊँ तो मैं इसी में बनाऊँगी। तो फिर बाद में जब एक फंक्शन जैसे यहाँ पे पिखड़ी में हुआ तो सर तब उस टाइम से शुरू तो आपने बात करी कि सर से जाके। Promotion of female trekking not only helps the ladies involved, but also helps in progressing the outlook of the villagers towards gender equality and feminism. So to all of you ladies out there who are looking to have an adventure with your friends, Himalayan ecotourism is the best pick for you, because trekking with female guides just makes it so much more fun and liberating. हिमालयन इको टूरिज्म अभी तक कुछ 1500 पेड़ तो लगा चुके हैं, बट पेड़ लगाने के बाद उसका ध्यान रखना ज़रूरी होता है, उसको पानी देना ज़रूरी होता है, फॉरेस्ट फायर से बचाना ज़रूरी होता है। तो इस काम में आपका क्या योगदान रह सकता है? ऑफ कोर्स मतलब दिखती सी बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी पेड़ों को बचाने की, मतलब हर एक, जैसे कि अगर हम पेड़ वेड़ नहीं लगाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, है ना। कहते हैं ना कि बच्चे को अगर हम अच्छे से मतलब उसको पाले पोसेंगे ना तो वो अपने आप ही मतलब अच्छा, और पेड़ का भी हम अच्छे मतलब ध्यान अच्छे से उसकी केयर करेंगे, पानी डालेंगे, मतलब टाइम पर हर चीज़ मिलेगी तो अपने आप ही वो फलेगा खिलेगा। तो जैसे कि मेरा मतलब मकसद है कि जैसे खाली जहाँ भी खाली प्लांट है वहाँ पे हम मतलब और पौधे लगाएंगे, है ना, ताकि मतलब आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना हो। जैसे आज हम उस दिक्कत को झेल रहे हैं लेकिन आने वाले टाइम वो चीज़ें ना हो। अच्छा, तो अभी देखो जैसे पेखरी गांव के जस्ट उधर का जो पूरा पहाड़ का साइड है उस पर पेड़ नहीं है अभी उतने, तो वहाँ पे पेड़ लगाने में अपना योगदान करेगा, उसके बाद अपने को क्या फ़ायदे होंगे इस चीज़ के? देखो अगर पेड़ लगाएं तो उसके तो हमें फ़ायदे हैं, जैसे कि सर्दियाँ पड़ती है, हमें लकड़ियाँ चाहिए होती है, मतलब घास वगैरह, मतलब हर एक चीज़ चाहिए होती है ना। तो अगर हम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो हमें तो प्रॉब्लम नहीं होगी, घास की भी नहीं, लकड़ी की भी, मतलब एक्सेट्रा। हमको कैसा लगेगा अगर यहाँ पे पेड़ होंगे तो? हम बोल ही नहीं सकते, मतलब अंदर से ही ऐसी फील हो, अगर पेड़ लगेंगे तो। तो जैसे अभी पेखरी में अपना नया प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है जहाँ 4 कंप्यूटर लगाए हैं यस और इंग्लिश पढ़ाने वाले बच्चों को, यस उसके बारे में आपको कैसा लग रहा है? और आप पढ़ाने वाले हो तो उसके बारे में आपको कैसा लग रहा है? मतलब बहुत अच्छी बात है कि मतलब हम कंप्यूटर वहाँ पे लगाए बच्चों की। आजकल देखो डिजिटल ज़माना है, हर एक स्टडी मतलब फ़ोन में हो रही है, कंप्यूटर में हो रही है। और दूसरी बात है कि मतलब वो कंप्यूटर वगैरह आना चाहिए बच्चों को। देखो गांव में चलो बाहर के बच्चे तो कहीं ना कहीं सीख लेते हैं, गाँव में दिक्कतें होती है कि मतलब ऐसा कि हम चाहते हैं कि अगर बच्चों को मतलब कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज भी हो तो आने वाले टाइम में काम आ जाएगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि हमारे साथ मैं सबसे पहले आपको बुआ से इंट्रोड्यूस करूँगी कि भाई ये हमारे साथ काम करेंगे, मतलब कंप्यूटर बच्चों को पढ़ाने में, और जैसे गाइड में मतलब वहाँ भी ट्रैकिंग में काम करेंगे हमारे साथ। My name is Simran. I study in 6th class. Very good. I want to a doctor. Become a doctor. Hello, my name is Janisha. I study at home. I like painting and I want to be a tree planter. गुड
अच्छा सच बता, सबको सबसे ज्यादा सुंदर कौन सा लगा? सच बताना, सच बोलना सीखना है। सबसे ज्यादा सुंदर सबको कौन सा लगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 सब बोली जिसके बहुमत होगा वो अच्छा होगा। देखो 1 नंबर। 2 3 4 5 6 7 भाई उल्टा सीधा नंबरिंग करो ना। बताओ सब। अभी हम रंगथर ट्रैकिंग से वापस आए हैं और हमारे साथ फीमेल टीम है, भावना और मीना जी और बाकी हमारे गेस्ट हैं। हैं और